क्वेश्चन नंबर 1 में सब एमसीक्यूज है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोगों ने चेक करना सीखा है, तो यहाँ पे वही आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करने के लिए क्या करते हैं, अभी समझो ये ए ऑप्शन है, इसमें क्या करते हैं, सबसे जो बड़ी वाली साइड है, लार्जेस्ट साइड कौन सी है 10 का स्क्वायर करते हैं, बाकी ये जो दो बची हुई रिमेनिंग 2 साइड्स है उनका स्क्वायर करते हैं और फिर एडिशन करते हैं। इसका स्क्वायर का एडिशन अगर 10 के इक्वल आता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये फर्स्ट सेकेंड से 4 ऑप्शन है। तो अभी देखो फर्स्ट वाला हम करके देखते हैं। ये 1 का सबसे लार्जेस्ट साइड कौन है 10, और ये जो लार्जेस्ट साइड होती है यही हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर इज 100 और 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 5 का स्क्वायर इज 25। कितना आया 26। ये और ये इक्वल है नहीं, तो क्वेश्चन आंसर रॉन्ग है। ये देखते हैं सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी है 5 का स्क्वायर कितना है 25, बाकी बचे हुए दोनों साइड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करोगे तो 25। तो आंसर कौन सा है हमारा बी। बी इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ अ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे बोल रहा है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ वो दो साइड्स जो राइट एंगल बना रही है, देखो अभी ये राइट एंगल बना रही है, ये दोनों साइड कौन सी, ये और ये, तो अज्यूम किया ए और बी, और ये हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं इसके स्क्वायर्स का एडिशन 169 है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी क्या है हाइपोटेन्यूज, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 169। यहाँ पे बोला है ना कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169। तो राइट एंगल जो दोनों साइड बना रही हैं उनके स्क्वायर का एडिशन कितना है 169। तो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है सी स्क्वायर, हमको हाइपोटेन्यूज दैट इज सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा सी 169 का स्क्वायर रूट इज 13, सो सी का वैल्यू इज 13, इट मीन्स द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 13। सो आंसर अपना बी। Question number 3, which out of the date given below, which date constitutes a Pythagorean triplet? PT means Pythagorean triplet. तो यहाँ पे डेट्स दी हुई है, तो हम 1 by 1 देखते हैं। फर्स्ट वाले को चेक करते हैं। फर्स्ट में सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है, लार्जेस्ट साइड 17। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर इज 64। इन दोनों को ऐड करते हैं, 289 के इक्वल आया तो फर्स्ट वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। सो 5 + 4 9, 6 + 2 8 और 2 एज इट इज, तो 289 इक्वल है। इसका मतलब आंसर अपना फर्स्ट वाला है, बाकी की चेक करोगे तो नहीं मिलेगा, फर्स्ट ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। यहाँ तो नॉर्मली सामने सामने दिख रहा है, इट इज अ हाइपोटेन्यूज, सॉरी पाइथागोरस का थ्योरम का ये अपना फॉर्मूला है, वो है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगता है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो बोल रहा है बताओ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट है या राइट है या इक्विलैटरल है। तो आंसर क्या है राइट एंगल, बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम इधर दिख रहा रहेगा तुमको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। फिर इन्होंने बोला कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2। स्क्वायर का पेरीमीटर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर किसी भी चीज का, देखो अभी सपोज ये बोर्ड है और ये बोर्ड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका अगर मुझे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, हम सबको ऐड करेंगे, ये दोनों लेंथ को ऐड करेंगे और ब्रेथ को ऐड करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस 2 × ब्रेथ, ऐसा फॉर्मूला होता है। स्क्वायर जो है, स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर। तो सभी साइड का एडिशन, तो मतलब चारों साइड को ऐड करना है, तो 4 × ए मीन साइड। तो तुम ये करोगे तो पेरीमीटर मिलेगा, बट अपने पास तो साइड का वैल्यू ही नहीं है। हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2, मतलब मुझे स्क्वायर का डायगोनल दिया है। तो मैं ड्रॉ करती हूँ स्क्वायर को, स्क्वायर का डायगोनल दिया है, सो लेट्स ड्रॉ स्क्वायर। ये मेरा एक स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल कितना दिया है 10√2 और पूछा है पेरीमीटर, मतलब मेरे को साइड चाहिए, साइड का वैल्यू मिल गया तो पेरीमीटर। हम लोग अभी ऐसा सेम टू सेम सम हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है हमारे एक्सरसाइज में, जिसमें तो हम लोग मतलब अज्यूम किया था कि ये एक एंगल है, ट्रायंगल है, राइट एंगल, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो अज्यूम किया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें मैंने इसको x और x अज्यूम किया और पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व किया। वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एमसीक्यूज में इतना लेंदी नहीं करना होता है कुछ भी हम। और डायरेक्ट देखो अभी डायगोनल का हम अपने पास स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला है। सो ऐसा लिखते हैं हम लोग कि डायगोनल
ऑफ स्क्वेयर इज इक्वल्स टू साइड इंटू रूट टू, साइड इंटू रूट टू। और बट अपने पास साइड नहीं है, हमारे पास क्या है, डायगोनल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना है, 10 रूट टू इक्वल्स टू साइड इंटू रूट टू। अभी साइड को इधर रखो, रूट टू को यहाँ, रूट टू उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में होगा, इक्वल्स टू एस, रूट टू कैंसिल, साइड का वैल्यू कितना मिला, 10। साइड का वैल्यू 10 मिला, बट हमको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना है, क्या है, 4 इंटू 10, 4 इंटू साइड। सो 4 इंटू साइड के लिए साइड का वैल्यू इज 10, तो 4 10 जा 40। तो अपने को आंसर कितना मिला, 40। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40। समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, हमारे पास डायगोनल था, तो स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है कि साइड इंटू रूट टू, बट हमारे पास डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10 रूट टू एंड साइड इज एज इट इज एंड रूट टू। रूट टू जो वहां से इक्वल्स टू के ये साइड आएगा, तो इट विल कम इनटू डिनोमिनेटर एंड रूट टू कैंसिल हो जाएगा, और अपने को साइड कितना मिलेगा, 10। अब साइड मिल गया, बट हमको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला इज 4 इंटू साइड, और साइड का वैल्यू इज 10, तो 4 इंटू 10 इज 40। सो अपने को पेरीमीटर क्या मिला, स्क्वायर का 40 सेंटीमीटर। तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या काफी इजी है। ये क्या बोल रहा है, रफ करती हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो। सो क्वेश्चन नंबर 6, एल्टीट्यूड मैंने बताया था, एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट, ठीक है। तो एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर लेट्स ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का एल्टीट्यूड, हाइपोटेनस यहाँ पे, तो इसका एल्टीट्यूड है, मतलब ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे। तो बोल रहा है कि एल्टीट्यूड ऑन अ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस है उसके ऊपर जो एल्टीट्यूड आ रहा है, वो एल्टीट्यूड क्या कर रहा है, हाइपोटेनस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यही हुआ ना, ये जो अपना हाइपोटेनस है, इसके ऊपर जो एल्टीट्यूड आया, इसने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक की वैल्यू है 4 और सेकेंड वाले की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। ये इसका लेंथ फाइंड आउट करना है एल्टीट्यूड का। तो अगर हम याद करें ये क्या है, कब यूज किया है हम लोगों ने, ये है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इसमें यूज करेंगे अगर, तो क्या होगा, देखो ज्योमेट्रिक मीन कैसे करते थे हम लोग, यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है उसका लेंथ, उसका स्क्वायर करते थे। सो एल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों का प्रोडक्ट 4 इंटू 9। सो एल्टीट्यूड स्क्वायर 4 9 जा 36। बट हमको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का स्क्वायर नहीं, लेंथ फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, ये 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। तो आंसर कितना आया, 6 सेंटीमीटर, इज सी। समझ में आया, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन यूज किया। सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हाइट और बेस हमको राइट एंगल ट्रायंगल का दिया हुआ है, और हमको हाइपोटेनस पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हम 7 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, तो अभी आराम से कर ही सकते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट। अभी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट दी हुई है, कितनी हाइट है 24, एंड बेस इज 18। इसका स्क्वायर करके एडिशन करोगे तो तुमको फिर स्क्वायर रूट लोगे तो हाइपोटेनस मिलेगा। अब देखो, मैं एक इजी तरीका बता दूं सॉल्व करने का। कभी भी एक चीज याद रखना, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, दोनों भी साइड से बड़ा ही उसका हाइपोटेनस होता है। तो ये यहाँ पे भी एक वन साइड का वैल्यू कितना है 24, सेकंड साइड का वैल्यू कितना है 18। हाइपोटेनस 24 18 से बड़ा ही होगा, तो ऑप्शन चेक करते हैं। देखो यहाँ पे 24 हाइपोटेनस नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला हाइपोटेनस का वैल्यू 24 और 18 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 24 18 से ग्रेटर है क्या, नहीं। ये है क्या, नहीं। डी ऑप्शन इज नहीं, ऑप्शन बी इज अ correct answer because it is greater than 24 as it is greater than from 24 as well as from 18. So इसीलिए ये अपना बी जो है वो करेक्ट आंसर। और ये जो आइडिया मैंने बताया वो हर सम पे एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पास। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी। ओके, लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल एबीसी। सो इन ट्रायंगल एबीसी, ABC, AB is 6 रूट 13। ओके, AB इज, तो इसको ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ABC, AB is 6 रूट 3, AC equals to 12, AC is 12, BC is 6, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A। एंगल A की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो एंगल A क्या होगा, देखो एंगल
मुझे इसमें शायद और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो एंगल एक कुछ नहीं, बस इतना ही दिया हुआ है। तो एंगल एक क्या हो सकता है, अभी देखो ये 90 डिग्री होगा, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका वैल्यू सबसे बड़ा है, बाकी दोनों छोटे छोटे हैं। ठीक है, अभी ये देखो ये 6√13 है, अभी ये 90 है, तो एंगल ए तो 90 होने वाला है नहीं, तो वो गया 90 ऑप्शन गया। फिर सेकंड बोल रहा है 45 चेक कर दे, 45 हो सकता है क्या? अभी समझो ये 90 है, ये अगर 45 और ये दूसरा वाला भी 45 हुआ तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की दोनों साइड क्या होती है? इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेल ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि अगर आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं और उनके अपोजिट साइड भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अगर ये 45 ये 45 तो इनकी अपोजिट साइड शुड बी, मतलब ये भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो 45 के अपोजिट 6 है और ये वाले 45 के अपोजिट 6√3, तो जो कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इसीलिए 45 वाला ऑप्शन भी गया। अब बचता है 60 और 30। अब मैंने क्या बोला, देखो कि जितना छोटा, और एक चीज याद रखो, जितना छोटा एंगल का वैल्यू होता है उसकी अपोजिट साइड भी उतनी ही छोटी होती है। अभी जैसे देखो यहाँ पे मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये 90 है और यहाँ पे 30, 60, 90, 45 ये सब दिया हुआ है अगर ऑप्शन, तो ऑब्वियस है या तो 45, 45, 90 अप्लाई होता है इसमें, जो कि नहीं होने वाला, बिकॉज 45 जो आंसर है मेरा वो इनकरेक्ट है, या तो 30, 60, 90 अप्लाई होगा। तो मैंने क्या बोला, जितना ग्रेटर एंगल का वैल्यू उतनी ही ग्रेटर उसके साइड की, अपोजिट साइड की वैल्यू। अभी यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6√3 है, दो ही ऑप्शन बचा है, एक बचा है 60, एक बचा है 30। 6√3 ये 6 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो क्या होगा 30, यहाँ पे 30 आना चाहिए एंगल ए। ठीक है, एंगल ए क्या होगा 30, बिकॉज देखो इसकी अपोजिट साइड जो है वो छोटी है और इसमें छोटा, सबसे छोटी साइड है 6 और इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है 30, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल having side 2a। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स अ ट्रायंगल whose all sides are congruent, है ना, एंड ऑल एंगल्स हैव 60 डिग्री, सभी एंगल 60 डिग्री के हो और सारे के सारे साइड कॉन्ग्रुएंट हो, तो हम उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का वैल्यू 2a दिया है और बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल, मतलब मुझे यहाँ इसकी हाइट फाइंड आउट करना है। अभी ये ट्रायंगल मैंने खुद से ड्रॉ किया है तो मैं लिखूंगी, सो लेट ट्रायंगल ABC इज अ, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, लेट ट्रायंगल ABC इज अ equilateral triangle and AD segment AD is a height and segment AD is a height। ओके, अब मुझे पता है कि एंगल ABD इक्वल्स टू क्या होगा 60 डिग्री। वाई? बिकॉज एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो सब 60 डिग्री के होते हैं। तो बी मेरा 60 डिग्री, मैंने बी ही क्यों अज्यूम किया, क्योंकि मुझे इस एंगल का ही काम है, मुझे अभी पता चलेगा आगे क्यों मैंने बी को ही लिया है। बाकी सारे एंगल्स 60 डिग्री के ही होते हैं इक्विलेटरल के। अब आगे क्या करना है, अब जाना है मुझे इन ट्रायंगल ABD में। इतना लिखने के बाद सो इन ट्रायंगल ABD मुझे एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अभी एंगल ए की वैल्यू हम बोलोगे 60 है तो नहीं, यहाँ पे दो पार्ट में देखो डिवाइड हो गया है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, तो 60 नहीं होगा और हम लोग कंफर्म नहीं है दो पार्ट में डिवाइड है, तो इसलिए हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ABD में कैसे फाइंड आउट करते हैं एंगल की वैल्यू, तीनों एंगल लेंगे, पहले एंगल ABD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल BAD इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेजरमेंट नहीं, सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, वो खुद से लिखो इधर। एंगल ABD का वैल्यू इज 60 डिग्री प्लस एंगल ADB का वैल्यू क्या होगा बताओ 90 डिग्री, बिकॉज बोला है हाइट, तो हाइट मतलब परपेंडिकुलर। BAD का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है ना, BAD इक्वल्स टू 180। ये कहाँ से मिला तुमको 60, सपोज ये हो गया मेरा इक्वेशन 1,
तो ये मिला मुझे फ्रॉम इक्वेशन 1. 60 plus 90 equals to what? एंगल BA 60 plus 90 पहले लिख लेते हैं, 150 प्लस एंगल BAD equals to 180. So एंगल BAD equals to 180 माइनस वो उधर गया तो 150. एंगल BAD is equals to 180 माइनस 150 कितना हुआ? 30 है ना. सो BAD का वैल्यू मुझे कितना मिल गया? 30. तो अभी ये 30, ये 60, ये 90, तो कौन सा ट्रायंगल हुआ? ये 30, 60, 90 ट्रायंगल. सो लिखेंगे सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज अ 30, 60, 90 ट्रायंगल. सो बाय थियरम ऑफ 30, 60, 90, बाय थियरम ऑफ 30, 60, 90 क्या होगा? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? AD. AD का अपोजिट एंगल कौन सा है? 60 है ना. तो क्या लिखेंगे? और मुझे पता है 60 अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस है ना. यही था ना 30, 60, 90 थियरम. तो क्या लिखेंगे हम आगे कि अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है? AD. अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस. हाइपोटेनस क्या है अपने पास? 90 डिग्री का अपोजिट, दैट इज AB. यहाँ पे क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ एंगल 60 या तो ओनली 60 डिग्री. सो AB का वैल्यू हमारे पास क्या है? 2A. क्या लिखेंगे? सो AD इक्वल्स टू √3/2 इंटू 2A. AD equals to √3/2 into 2A. सो AD equals to क्या होगा? 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा? √3 equals to √3A. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आंसर लिखेंगे, क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ना. सो हाइट ऑफ द equilateral triangle is √3A. सेंटीमीटर वगैरह कुछ है अपने पास? नो, √3 है. समझ में आया कैसे किया? इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो हमने उसका यूज किया कि ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल और AD इसकी हाइट है, इसको अज्यूम किया. और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल का वैल्यू कितना होता है? 60. सो देयरफॉर एंगल ABD इज 60. देन ABD में गए और हम लोग ने नॉर्मल अपना जो रूल होता है एंगल फाइंड आउट करने का वो लगाया. सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. तो इसकी वैल्यू 60 है, यहाँ पे इसकी 90 क्यों? बिकॉज हाइट है और हाइट परपेंडिकुलरली होती है ना. परपेंडिकुलर जहाँ पे वहाँ पे 90 डिग्री बनता ही है. तो 90 BAD इज एज इट इज. फिर ये 60 प्लस 90 कितना हो? 150. BAD यहाँ 150 वो साइड गया तो 180 माइनस 150 दैट इज 30. सो एंगल A की वैल्यू मुझे 30 मिल गई. इन ट्रायंगल ABD एंगल A इक्वल्स टू 30, एंगल B इज 60 एंड D इज 90. इट मीन्स एंगल ABD इज अ 30, 60, 90 डिग्री triangle. Okay, so by theorem of 30, 60, 90 degree we have to find the length of AD, and AD is a height. Okay, and 60 degree का opposite side है AD. तो we'll use 30, 60, 90 degree theorem here कि 60 degree का opposite side वाला जो side होता है it's a √3/2 of the hypotenuse. तो यहाँ पे क्या है? 60 degree के सामने कौन है? AD equals to √3/2 into hypotenuse is AB. AB का वैल्यू इज 2A और 2 और 2 कैंसिल होके आंसर कितना मिला अपने को? √3A. सो लेंथ फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3A. ओके, डू साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल. तुमको बताना है क्या ये सब साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हैं, और अगर यस तो गिव अ रीजन, अगर नो तो भी गिव अ रीजन. तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं उसको चेक करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. अगर पाइथागोरस दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है इसका मतलब गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज इट इज नॉट. तो करते हैं, देखो कैसे होगा. 7 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, दैट इज 49. 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576. और 25 का स्क्वायर होता है 625. अब मैं क्या करूंगी? दो छोटे छोटे वाले को ऐड करूंगी. तो मैं ऐड करती हूँ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर दैट इज
49 प्लस 576 को ऐड कर दे, कितना आएगा 5 कैरी 1 2 और 6, तो 625 आ गया। इसका मतलब 25, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो 7 यहाँ पे लिखेंगे, सो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर, ये इक्वल है इसके। इट मीन्स सो देयरफॉर 7 24 ऐसे लिखो 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे पहले रीजन लिखते हैं, ये कहाँ से मिला मुझे, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स अप्लाई किया। सो देयरफॉर 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर form a right angle triangle. Okay, समझ में आया? So here we have a question number 3. Question number 3 है यहाँ पे, जो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग साइड 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन ऐसा हम लोग ने एक्सरसाइज में किया है। अभी रेक्टेंगल की बात चल रही है और हमको इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है। एक साइड की वैल्यू 11 सेंटीमीटर और एक साइड की 60। हम लोग उसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे और एसी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम तो ड्रॉ करके दिया नहीं है, डायग्राम खुद से ड्रॉ किया है। सो लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी is a rectangle. Okay, is a rectangle. Quadrilateral ABCD is a rectangle and angle ABC equals to 90 degree। क्यों मिला, एंगल ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री ही होता है, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब आ जाएंगे इन ट्रायंगल ABC और मैं लिख लेती हूँ कि AB की वैल्यू मुझे 11 सेंटीमीटर दी है और BC की वैल्यू we have 60 centimeter. So now let's assume a triangle ABC. In triangle ABC, angle ABC equals to 90. यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम 1. So by पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू, AC तो डायगोनल है जो कि हमको फाइंड आउट करना है, AB 11 स्क्वायर प्लस BC 60 स्क्वायर। 11 का स्क्वायर इज 121, 60 का स्क्वायर इज 6 का स्क्वायर 36 और 00 आएंगे क्योंकि स्क्वायर है, AC स्क्वायर। अब दोनों को ऐड किया तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 1 2 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7 और 3, कितना आया 3721। 3721 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो AC इक्वल्स टू 3721 का स्क्वायर रूट होता है 61। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ sides because we have to find the value of AC, not AC square. That is why we took square root on both sides. And 361 का square root is 61. So that is we got AC equals to 61. So we'll write the final answer, that find the length of diagonal. So the length of diagonal of a rectangle is 61 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बहुत इजी, रिपीटेड सम है ये सब। सो विल लेट ट्रायंगल ABC इज अ right angle triangle. Okay, so
ए बी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर भी लिख दो ये एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ पे दे दो 1 और यहाँ लिखो फ्रॉम 1। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, और ए सी का वैल्यू वी डोंट नो, ए बी स्क्वायर इज 9 स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर इज 12 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर एज इट इज 9 का स्क्वायर इज 81 एंड स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। ए सी स्क्वायर इज एज इट इज, दोनों को प्लस करेंगे 4 + 1 5, 8 + 4 12, कैरी 1 2 225 और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15। सो ए सी इक्वल्स टू 15। यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो फाइनल आंसर लिखो। सो आंसर क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बोला है ना। सो आंसर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इस कितना मिला 15 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और कुछ नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अ साइड ऑफ एन आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स, फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज। ओके, फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज, साइड क्या दिया है मुझे x और हाइपोटेन्यूज बोला है। सो लेट अज्यूम, फिर से वही सब, लेट ए बी सी बी अ आइसोसेल राइट एंगल्ड ट्रायंगल, आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल। अब आइसोसेल है मतलब दो साइड इक्वल होगी, सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और एंगल ए बी सी कितना होगा है, ये सब गिवन है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो पाइथागोरस अप्लाई करो। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस theorem, hypotenuse square, that is AC square equals to side 1 square plus side 2 square. AC square is as it is, AB is x square plus x square, AC square is as it is, x कितना हुआ 2x square। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल ओनली AC, तो स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या होगा, ए सी एज इट इज 2 का स्क्वायर √2 और x का उसके पास तो स्क्वायर ही है, उसका स्क्वायर हट जाएगा। सो ए सी का वैल्यू कितना मिल गया √2x। तो फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज, तो आंसर लिखेंगे। सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज of isosceles right angled triangle is कितना मिला √2x। ओके, समझ में आया, पाइथागोरस अप्लाई किया और कुछ नहीं। So now here we have question number 6 which says in triangle PQR, PQ is √8, QR is √5, PR is √3. Is PQR a right angle triangle? If yes, which angle is of 90 degree? ठीक है, समझ में आया। तो अपने पास एक ट्रायंगल है, क्या नाम है उसका, अपने को साइड PQ दिया है, PQ। अभी देखो सबसे बड़ा साइड कौन सा है, पहले वो उसके हिसाब से देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हाइपोटेन्यूज दैट इज √8, तो यहाँ यही होगा √8, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा। ठीक है, तो सपोज ये P है और ये Q, तो यही होगा R। सो PR का वैल्यू इज √3 और QR का वैल्यू इज √5। मुझे अगर क्या करना है, ये दोनों का हम लोग कैसे चेक करते हैं कि 90 डिग्री है या नहीं,
90 डिग्री चेक करने के लिए कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस यूज करते हैं। और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाओ, अगर आता है आंसर तो ये 90 डिग्री होगा, अदरवाइज नहीं। और कौन सा एंगल होगा? आर ही होगा, दिख रहा है सामने सामने, अगर हुआ तो ठीक है। तो चेक कर दे, देखो विल राइट की इन ट्रायंगल PQR सोल्यूशन में इन ट्रायंगल PQR PQ इक्वल्स टू √8। अब हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा रहे हैं, तो √8 को वैसे का वैसे ही नहीं रखेंगे, हम इसका स्क्वायर लेंगे ना, वैसे ही लेते हैं ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। तो √8 का स्क्वायर कितना होता है? 8, ये हो गया। बाकी का दोनों का स्क्वायर बचा क्या है? QR। QR का वैल्यू कितना दिया है? √5। सो QR का स्क्वायर करेंगे, सो √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। नेक्स्ट क्या है? PR। PR का वैल्यू इज √3। सो PR का स्क्वायर दैट इज √3 स्क्वायर। सो √3 का स्क्वायर इज 3। ये दोनों को प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे? QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर को प्लस करेंगे। सो 5 + 3 = 8। तो अपने को मिल गया, क्या मिला? PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। इक्वल मिला ना, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है? ट्रायंगल PQR is a right angled triangle। PQR is a right angle triangle। कौन सा एंगल 90 है? एंगल R। एंगल R that is PRQ is 90 डिग्री। दिख रहा है ना डायग्राम में सामने सामने। हमने डायग्राम बनाया कैसे, फिर से एक बार समझो। मुझे पता है कि सबसे लेंथी वाली साइड, सबसे लेंथ जिसका सबसे बड़ा लेंथ होता है वही होती है हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैंने एज्यूम समझो एक बार किया कि PRQ है राइट एंगल ट्रायंगल, तो PQ था, तो मैंने इसको नाम दिया। सबसे लेंथी साइड क्या है? √8। √8 कौन है? PQ। √8 यहाँ लिखा और √8 का नाम क्या है? PQ। PQ यहाँ लिखा, बचा क्या? R इधर लिखा, PR की वैल्यू लिखी और RQ की वैल्यू लिखी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अप्लाई किया, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और मुझे दोनों इक्वल मिला। इट मीन्स PRQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके।